Hello my dear students of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well and safe at your home. My dear students, so it's time for our class. All of you get ready for your studies. Our today's schedule, class 4, subject EVS, lesson 4, explanation of a perfect shelter. Hello to you all my dear 4th class students. A very good morning to you. So welcome to your EVS class. So my dear children, first of all tell me, how are you all? Good. Okay, that's really great. So as you all know that this is Irene Clive, your EVS teacher, right? So my dear children, as you all know कि आपका chapter 3rd का exercise part complete हो चुका है. So have you all completed your work? ओके तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 4. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द चैप्टर? यस, अ परफेक्ट शेल्टर. ओके सो ऑल ऑफ यू जस्ट ओपन पेज नंबर 823 2323. ओके यस. सो माय डियर चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे. ओके सो आर यू ऑल एक्साइटेड? ग्रेट. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ओके सो माय डियर चिल्ड्रन, सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. ये आपकी बुक में भी गिवन है, जो आपका स्टार्टर ब्लू बॉक्स है ना, उसमें. सो एक लड़की है निशा, और एक दिन वो अपनी फ्रेंड के यहाँ पर जाती है जिसका नाम प्रिया है. ओके और जब वो जाती है तो वो देखती है कि प्रिया का हाउस बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत सुंदर था. ओके यस. तो जब निशा अपने घर वापस आती है तो वो बहुत सैड फील करती हैं और अपनी मम्मा से पूछती हैं कि मम्मा हमारा हाउस इतना छोटा क्यों है. तो उनकी मम्मा स्माइल करती हैं और रिप्लाई करती हैं. तो उनकी मम्मा उनको समझाती हैं कि आपको सैड फील नहीं होना है, आप एटलीस्ट ये देखो कि हमारे पास छोटा सा घर है रहने के लिए, एटलीस्ट है तो सही, राइट और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाउस छोटा है या बड़ा है. ठीक है. और माय डियर स्टूडेंट्स, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप जब घर में हो तो पूरी फैमिली अच्छे से रहे और हैप्पीली रहे. ओके दैट मैटर्स अ लॉट, राइट. यस. एंड उसके बाद जब निशा समझती है इन सब चीज़ों को तो शी अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ हर होम. ओके यस. सो माय डियर चिल्ड्रन, can you tell me what is your first topic? Yes, your first topic is an ideal house. So, can anybody tell me about an ideal house? Tell me. Yes, my dear students, जैसा कि हम सबको पता है, we all need house to live. क्यों? क्योंकि हाउस हमको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, lightning, storms, right? Yes. and इससे हमको किस चीज़ का प्रोटेक्शन होता है? Yes, from thieves and animals. Okay? Yes. So चलिए हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं which are important for an ideal house, जो ideal house के लिए important होते हैं बहुत. Okay? तो चलिए first is sunlight. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे घर पे डोर्स और प्रॉपर विंडोज़ होने चाहिए. उससे क्या होता है स्टूडेंट्स? उससे ये होता है जब हमारे घर में विंडोज़ के थ्रू और डोर्स के थ्रू जब प्रॉपर सनलाइट घर पर आती है तो उससे क्या होता है? यस, उससे हमारे घर में जर्म्स किल होते हैं बिकॉज सनलाइट किल्स द जर्म्स, राइट. यस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट ओपन पेज नंबर 824. यस. So the second one is ventilation. Yes, this is also very important. तो हमें वेंटिलेशन की क्यों नीड होती है? जो हमारी प्रॉपर नेचुरल लाइट है और फ्रेश एयर हमारे घर पर आए, तो इसलिए वेंटिलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. ओके नेक्स्ट इज ग्रीनरी इन एंड अराउंड द हाउस. यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि प्लांट्स प्योरीफाई द एयर रिलीजिंग ऑक्सीजन.
एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपने भी देखा होगा हमारे घर पे जब ग्रीनरी होती है तो हमारे हाउस की जो लुक है और हमारा हाउस उससे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, राइट? यस. नेक्स्ट इज सैनिटेशन. Yes, this is also very important. A proper drainage and disposal of waste system in a house is called sanitation. And my dear children, this is also very important. Yes. So next point is, देखिए बेटा मैं उसको रीड कर रही हूँ, आप वहाँ पे फिंगर रखिएगा. Okay. Yes. A clean and well kept house is a joy to live in. So do you keep your house clean and tidy? तो आपको इसमें बताना है कि क्या आप अपने हाउस को क्लीन और टाइडी रखते हो, तो आपने इसको फिल करना है, ठीक है? ओके. सो माय डियर चिल्ड्रन, योर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ हाउसेस. आई थिंक ये आप सब बच्चों को पता भी होगा कि हमारे कितने टाइप्स के हाउसेस होते हैं. आप ये पढ़ भी चुके हो ना, राइट? सो आपका फर्स्ट पॉइंट है हाउसेस इन रूरल एरियाज. सो माय डियर चिल्ड्रन, कुछ हाउसेस हमारे जैसे होते हैं विलेजेस में और रूरल एरियाज में, वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं हमारे कच्चा मटेरियल से, जिनको हम कच्चा हाउस भी बोलते हैं. और उनके मटेरियल्स क्या होते हैं? यस, मड, स्ट्रॉ, ड्राइड लीव्स. तो इन सब से कच्चा हाउस बनता है. ओके. और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप सबको पता भी है, ये स्ट्रॉन्ग हाउस नहीं होते हैं. बट स्टूडेंट्स, अब जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो अब विलेजेस में भी हाउस के मटेरियल्स भी कहीं कहीं जगह पर चेंज हो गए हैं. जैसे क्या यूज होते हैं? ब्रिक्स, सीमेंट, वुड एटसेट्रा. ओके. यस. So come to page number 825. Next topic is houses in urban areas. So my dear children, जो हमारे अर्बन एरियाज में जो हाउसेज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हाउस होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड पक्का हाउसेज. ओके. एंड ये तो आप सबको पता ही है कि वो पक्का हाउसेज जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? कैन यू टेल मी द मटेरियल्स? यस, ब्रिक्स, सीमेंट, वुड एटसेट्रा. और हमारे पक्का हाउसेज में कौन कौन से रूम होते हैं? लाइक ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, kitchen, bathroom, etc. Okay? And my dear students, do you know independent houses with gardens or lawns are called bungalows? All right? Yes. So my dear students, आपने सुना होगा जो buildings होती हैं with many houses, उनको हम क्या बोलते हैं? Flats or apartments. Okay? Yes. So third point is houses according to the climatic conditions. चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं. So first is in cold regions. Cold regions में हमारे कौन से हाउस होते हैं? Igloos. In cold regions igloos houses are there और ये हमारे temporary house होते हैं. So आपको पता है ये किससे बने होते हैं? Yes, they are made up of block of snow. Okay? Yes. So the next is wooden house. So my dear students, wooden house are those house where lot of wood is available as building materials. Okay. And wood houses are often found at many hill stations. Okay. So my dear students, next topic is in hot and dry regions. तो चलिए हम इसके बारे में भी समझते हैं. Mud and clay houses. So my dear children, hot और dry regions में people अपना house किससे बनाते हैं? Yes, with mud. और वो उसमें रहते हैं. Right? Yes. And as we all know कि mud houses जो हमारे होते हैं वो natural air conditioners होते हैं. Right? Yes. And mud keeps the house cool. Right? So turn your page all of you. That is A26. Okay. So the third point is in hot and wet regions. तो चलिए हम इसके बारे में भी समझते हैं. So the first is stilt houses. So do you know about stilt houses? Yes. So my dear children, stilt house जो हमारे होते हैं, they are built near rivers or in areas where floods are common. And do you know इसमें people कैसे चढ़ते हैं? इस हाउस में कैसे जाते हैं?
Yes, by climbing up a ladder. And do you know about huts? So my dear students, जैसा कि हम सबको पता है कि these houses are built in villages. So my dear children, people living in hot and wet climate in Africa used to build huts. और वो क्या यूज करते हैं? Tell me. Yes, they use grass, leaves and vines which are found in plenty in that region. Okay? Yes. और जैसे कि हम सबको पता है कि ये हाउसेस हमारे कहाँ पर होते हैं? Yes, villages में. And मड और जो स्ट्रॉ रूफ होता है इस हाउस को समर्स में क्या करके रखता है? कूल करके रखता है. ओके? यस. सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज सम टेम्परेरी हाउसेस. तो चलिए अब हम टेम्परेरी हाउसेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं. फर्स्ट इज caravans. So my dear students, houses on wheels are called caravans. And these houses may be pulled by an animal or by a car or a truck. Okay? So next is houseboats. And my dear students, I think houseboats के बारे में तो सब जानते होंगे, right? Yes. इंडिया में हमारे houseboats कहाँ पर पाई जाती हैं? Yes, in the state of Kerala and Srinagar, Jammu and Kashmir. Okay? And floating houses on water bodies like lakes are called houseboats. Okay? So, my dear children, now come on page number A27. So, let us also read about tents. So, tents के बारे में भी I think सब students जानते होंगे हमारे tent house. Yes, हमारे जो tent house होते हैं वो किससे बने होते हैं? Yes, that is made of waterproof thick cloth called canvas cloth और nylon. Yes, और ये ज़्यादातर किसके लिए यूजफुल होते हैं? Yes, for travelers in mountains and deserts for camping. Okay? और my dear students, जो एक टिप्पी होता है is also similar to a tent. So my dear students, हमने पहले समझा types of houses के बारे में. तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं जो हमारे houses होते हैं वो पहले हमारे किस तरीके के होते थे और आज उसमें क्या चेंज आया है. Right? Okay. So my dear children, जो हमारे पहले के हाउस होते थे वो बिल्कुल सिंपल होते थे पर वो बड़े हाउसेस होते थे जिसमें बहुत सारा स्पेस आसपास होता था. राइट? यस. और हर एक रूम में विंडोज होती थी, वेंटिलेटर्स होते थे. किसके लिए? यस, फॉर फ्रेश एयर एंड सनलाइट. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो पहले के हाउस थे उसमें बाथरूम जो होता था वो कॉमन होता था और हर एक फैमिली मेंबर उसको शेयर करता था. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि पहले लोग ऑयल लैम्प्स और लैंटर्न्स यूज़ करते थे. किसके लिए? यस, फॉर लाइट. क्यों? क्योंकि एज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी. राइट? यस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बट नाउ अगर हम आज की बात करते हैं तो पहले से बहुत सारा चेंजेस हुआ है. डू यू नो दैट? यस. क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन द साइज ऑफ द हाउस इज जनरली स्मॉल. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर लोग कैसे रहते हैं? टेल मी. यस, people live in small flats or houses with very less open spaces. Right? Yes. And as we all know that method of construction has also changed. So my dear students, पहले से और अब में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो बहुत चेंजेस हुए हैं. Right? Yes. So my dear students, have you all understood this chapter? Great. हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट अब फिनिश हो चुका है तो हम एक्सरसाइज पार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय. My dear students, hope you enjoyed the class and now it's time to complete your work. Dear children, in your homework you have to read the chapter A Perfect Shelter very carefully. Okay, my dear children, bye bye, take care, see you in the next class with some interesting topic. God bless you.